हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम कहते हैं एमबीओ। और उसके क्या फीचर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। MBO typically stands for Management by Objectives, and it's a management model where objectives are set by managers and employees together, outlining what needs to be achieved within a specific time frame. ठीक है, ये एक ऐसा मैनेजमेंट मॉडल है, ठीक है, जिसके अंदर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज एक साथ अपने कॉमन गोल को सेट करते हैं, ठीक है, जिससे वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर उन कॉमन गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन किया जाता है, उनको चेक किया जाता है। So this concept was originated by Peter F. Drucker in the year 1954. तो ये जो कॉन्सेप्ट था पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया था 1954 में, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एक बुक लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सो एमबीओ इज अ प्रोसेस इन विच सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स जॉइंटली डिटरमाइन द कॉमन गोल्स विच आर टू बी अचीव्ड। जो एक कॉमन गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंटली डिटरमाइन करने हैं, किसको? सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स को। तो एमबीओ एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स एक साथ एक कॉमन गोल को डिटरमाइन करते हैं जो उन्हें अचीव करना होता है। सो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। एमबीओ किसे कहते हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके एम्प्लॉयज को एक प्रॉपर सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, एम्प्लॉयज को पता होता है कि हमें कौन से कॉमन गोल को अचीव करना है, मैनेजर्स को पता होता है। तो ये जो सुपीरियर्स और मैनेजर्स होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक साथ एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर। So as many changes have come about due to the new economic world, so the demands and expectation from subordinates working in the organization have been modified extremely. ठीक है, तो जैसे जैसे चेंजेस आते गए न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड में, डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस भी जो सबऑर्डिनेट्स की वो भी चेंज होती गई, वो भी मॉडिफाइड होती गई। ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती गई। सो द ओल्ड टेक्निक्स got redundant to deal with the changes. So as a result, new technique originated and management by objective is one of that new technique. ठीक है, तो जैसे जैसे डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई, एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा? ओल्ड टेक्निक्स को रिप्लेस करके न्यू टेक्निक्स का अडॉप्शन करा, जिसमें से एक नई टेक्निक, नया मॉडल का नाम है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सो एमबीओ इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज इट मेक्स इट इजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से ही, इस प्रोसेस का हेल्प लेकर ऑर्गेनाइजेशन को आसानी हो जाती है उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इनहेंस होती है। तो इसके कुछ फीचर्स। The first है goal oriented process. MBOs are goal oriented rather than work oriented as it focus on what must be accomplished rather than how it is to be accomplished. MBO क्या है? goal oriented process है, नाम से ही समझ में आ रहा है goal oriented। MBO बेसिकली किस पर टारगेट करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, उनके क्या टारगेट्स हैं, उनके क्या गोल्स हैं। तो ये बेसिकली फोकस करता है किस पे? गोल ओरिएंटेड रेदर देन वर्क ओरिएंटेड। Second है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। यस, इट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स इन द गोल सेटिंग प्रोसेस। ठीक है, जब ये क्या प्रोसेस इन्वॉल्व करता है, जितने भी सबऑर्डिनेट मैनेजर्स हैं उनका सबका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। सो इट रिक्वायर्स ऑल पर्सनल टू कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। सो जितने भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए एमबीओ यही चाहता है कि एमबीओ के प्रोसेस से यही चीज निकल के सामने आती है कि जितने भी लोग हैं एम्प्लॉयज, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सके, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उनके साइड से हो। फोकसेस ऑन की KRAs यानी कि की रिजल्ट एरिया। तो एमबीओ फोकस ऑन मेजरेबल एंड वेरिफिबल गोल्स इन द की रिजल्ट एरिया। तो की रिजल्ट एरिया में एमबीओ क्या करता है? एमबीओ फोकस करता है मेजरेबल एंड वेरिफिबल गोल्स को। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ऑपरेशनल। यस, इट इज एन ऑपरेशनल एक्टिविटी। सो एमबीओ इज एन ऑपरेशनल प्रोसेस विच हेल्प्स टू ट्रांसलेट कॉन्सेप्ट इनटू प्रैक्टिस। एमबीओ एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांसलेट करता है कॉन्सेप्ट्स को इनटू प्रैक्टिस में। सो एमबीओ इज मेड ऑपरेशनल टू पीरियोडिक review of performance which are future oriented and with self control, which involve self control। तो एमबीओ एक ऐसा ऑपरेशनल एक्टिविटी है जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू किया जाता है ऑन पीरियोडिक बेसिस, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से फ्यूचर ओरिएंटेड है और सेल्फ कंट्रोल है। ना सिंप्लिसिटी एंड डायनामिज्म। एमबीओ क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, सो एमबीओ इज अ नॉन स्पेशलिस्ट टेक्निक एंड इट कैन बी यूज बाय ऑल टाइप ऑफ मैनेजर्स। एमबीओ क्या है? एक नॉन स्पेशलिस्ट टेक्निक्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैनेजर्स हैं उनके द्वारा यूज की जाती है। सो एट द सेम टाइम इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अडॉप्टेड बाय बोथ बिजनेस एंड सोशल वेलफेयर
ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन स्पेशलिस्ट टेक्निक है, इसलिए जो बिजनेस है और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों एक साथ एक ही टाइम पे एमबीए को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो एमबीए अप्लाइज टू एवरी मैनेजर वट एवर हिज फंक्शन एंड लेवल एंड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज और स्मॉल। तो एमबीए एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा मॉडल है जो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है और उसमें जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके द्वारा ये एमबीए टेक्निक यूज की जाती है। सो पीरियडिक रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस क्या कहता है? तो पीरियडिक परफॉर्मेंस रिव्यू इज हेल्ड रेगुलरली नॉर्मली वंस अ ईयर। तो एमबीओ के थ्रू जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का वो रिव्यू किया जाता है नॉर्मली वंस इन अ ईयर एंड इट एम्फसाइज इनिशिएटिव एंड एक्टिव रोल बाय द मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इससे क्या होता है, ये मैनेजर्स को इनिशिएटिव लेने में हेल्प करता है। ठीक है, जो मैनेजर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, एक एक्टिवनेस आएगी। ठीक है, अगर आप पीरियडिकली रिव्यू करोगे अपने परफॉर्मेंस को तो पता चलेगा कि कहाँ पे कहाँ कमी है और कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। एंड इट प्रोवाइड गाइडलाइंस। सो ऑब्जेक्टिव इन एमबीओ प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एप्रोप्रिएट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। प्रॉपर तरीके से अगर एमबीओ होता है तो ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस कि कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में एप्रोप्रिएट सिस्टम यूज करना है, कैसे प्रोसीजर्स को यूज करना है। सो रिसोर्स एलोकेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिसोर्स एलोकेशन होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे होगी, ये सारी चीजें भी एमबीओ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? फर्स्ट, क्लैरिटी एंड अलाइनमेंट। So MBO aims to provide clarity and alignment throughout the organization by clearing डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एट ऑल लेवल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करके क्लियर तरीके से जितने भी लेवल्स है वहाँ पे, तो एमबीओ क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी देता है। ठीक है, अलाइनमेंट देता है कि कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हर एक लेवल पे अचीव करना है। सो दिस एंश्योर दैट एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी अचीव। तो इससे क्या होता है, सबको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। हर कोई जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है उसको ये समझ में आ जाता है कि हमें किस ट्रैक पे जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, कैसे उनके जितने भी एफर्ट्स है वो कंट्रीब्यूट किए जा सके ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जितने भी गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो सके। And it is a goal setting process. So one of the primary objective of MBO is to set specific, measurable, achievable, relevant and time bound goals, जिसको हम कहते हैं SMART. So these goals should be challenging yet attainable, motivating employees to strive for excellence. तो goal setting का मतलब ये होता है कि MBO में जो भी objectives सेट किए जाए वो स्मार्टली तरीके से सेट किए जाए। जैसे कि स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो, टाइम बाउंड हो। ठीक है, सो दीज गोल्स शुड बी चैलेंजिंग। ये गोल्स चैलेंजिंग हो सकते हैं, जिससे क्या होगा, देखो स्मार्टली तरीके से चीज़ों को अचीव करोगे, स्मार्ट गोल्स को सेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज़ को भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है, जिससे वो अपने गोल्स को जो है वो सेटिस्फैक्ट्री तरीके से उसको अचीव कर सके। Next है employee engagement. So MBO seeks to engage employees in goal setting process, encouraging them to participate in defining their own objectives. MBO क्या करता है? MBO प्रोवाइड करता है employees को goal setting process में engage करता है। ठीक है, इसलिए इसको employee engagement process भी बोला जाता है। हर एक employee अगर engage होगा अपने अपने goals को achieve करने के लिए, अपने goals को अपने target को achieve करने के लिए, ठीक है, तो इस प्रोसेस से क्या एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी भी बढ़ेगी। सो दिस इन्वॉल्व इंक्रीज ओनरशिप एंड कमिटमेंट टू अचीविंग द गोल्स। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जितने भी एम्प्लॉयज हैं प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट होकर चले, इंटीग्रेट होकर चले। ठीक है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एमबीओ इज टू कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट एफर्ट्स अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन जो मेजर ऑब्जेक्टिव है एमबीओ का वो क्या है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लेवल्स है, काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब एक साथ कोऑर्डिनेट करके चले, इंटीग्रेशन उनमें प्रॉपर तरीके से हो। सो बाय अलाइनिंग एवरीवन ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल्स, एमबीओ इंश्योर दैट रिसोर्स आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इससे क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा हर एक डिपार्टमेंट के हर एक लेवल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से यूज किए जाएंगे। टू सेट अ बेंचमार्क फॉर एवरी एम्प्लॉय। ठीक है, फॉर ईच मेंबर ऑफ द टीम द मैनेजर एस्टैब्लिश डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल गोल्स। ठीक है, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, हर एक मेंबर है टीम के अंदर, जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके लिए मैनेजर्स क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल गोल्स को सेट करते हैं। ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉय के लिए एक बेंचमार्क सेट किया गया है। ठीक है, सो डिटेल जॉब लिस्ट आर प्रोवाइडेड टू ईच एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय को बताया जाता है कि भाई आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको इन्हीं बेंचमार्क
के अंडर में आपको काम करना है, ये आपकी गाइडलाइंस है। सो इवेंचुअली इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस एंड वर्क इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो क्या होगा अगर हर किसी को पता होगा कि हमारी ये राइट्स है या हमारी ये ड्यूटीज़ है और हमको यही काम दिया गया है तो हमको ये काम करना ही है, तो उससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और हर एक एम्प्लॉय बेटर तरीके से अपना एफर्ट्स दे सकता है 100%। तो ये तो था आज के वीडियो में, हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमबीओ, फीचर्स ऑफ एमबीओ और एमबीओ क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।